मित्रों, स्वर्ग शब्द सुनते ही हमारी चेतना क्षण भर के लिए दिव्यता का अनुभव करती है। हमारे शास्त्रों में स्वर्गों का भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे स्वर्ग, अपवर्ग इत्यादि। किंतु यहां पर स्वर्ग शब्द से मेरा तात्पर्य है आत्मा के जीवन यात्रा की वो स्थिति जब वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आत्मा जब अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है, तो वो स्वर्ग की स्थिति होती है। मित्रों, इसी थीम पर आज की मेरी कविता, मेरा एक गीत प्रस्तुत है। स्वर्ग। संसार मुझे दिखता है, संसार मुझे दिखता है, पर स्वर्ग नहीं दिखता। संसार मुझे दिखता है, पर स्वर्ग नहीं दिखता। जो दिखता है मिट जाता है, पर स्वर्ग नहीं मिटता। जो स्थायी है, परमानंद है, वो कभी नहीं मिटता। और स्वर्ग शब्द परमानंद का पर्याय है। संसार मुझे दिखता है, पर स्वर्ग नहीं दिखता। जो दिखता है मिट जाता है, पर स्वर्ग नहीं मिटता। देखा है मैंने जीवन में, देखा है मैंने जीवन में, फूलों से लदे उपवन को। देखा है मैंने जीवन में, फूलों से लदे उपवन को। उपवन खिलकर मिट जाता है, सौंदर्य नहीं मिटता। देखा है मैंने जीवन में। मित्रों, उपवन खिलकर मिट जाता है, सौंदर्य नहीं मिलता। पुष्प का सौंदर्य वह है सौंदर्य, और पुष्प का सूक्ष्म सौंदर्य और उसकी सुगंध ठीक वैसे ही है जैसे हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण से। तो पुष्प का सौंदर्य और पुष्प की सुगंध ही सत्य है। पुष्प का वाह स्वरूप या पुष्प का स्थूल शरीर, वो तो वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो केवल उसका आभासी स्वरूप है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में मनुष्य का स्थूल शरीर केवल माध्यम है। कर्म का, सेवा और सुमिरन के माध्यम से हम कर्म करते हुए जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तभी हम आत्मा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। देखा है मैंने जीवन में,
देखा है मैंने जीवन में जीवन दाई निर्झर को, देखा है मैंने जीवन में जीवन दाई निर्झर को। निर्झर एक दिन मिट जाता है, पर सत्य नहीं मिटता। मित्रों, निर्झर का सत्य ही उसका अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य का शरीर एक निर्झर की तरह है, जहां हम सेवा और सुमिरन के माध्यम से, यानी अपने नियत कर्मों को करके और उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए जब आगे बढ़ते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को, निर्वाण को, मोक्ष को या ईश्वर के परम धाम में रहने की पात्रता प्राप्त करते हैं, तो वही आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। देखा है मैंने जीवन में जीवन रथ को चलते फिरते, देखा है मैंने जीवन में जीवन रथ को चलते फिरते। रथ जीवन का मिट जाता है, पर रथी नहीं मिटता। देखा है मैंने जीवन में जीवन रथ को चलते फिरते। रथ जीवन का मिट जाता है, पर रथी नहीं मिटता। मित्रों, ये हमारा शरीर जीवन रथ है, चलता है, फिरता है और एक दिन मिट जाता है, लेकिन रथी यानी इसमें आरूढ़ आत्मा कभी नहीं मिटता, वही स्थायी है। और आत्मा के मूल स्वरूप को जानना ही हमारा लक्ष्य है, वही निर्वाण है, मोक्ष है, वही स्वर्ग है, आत्मा की परम स्थिति। तो ये जीवन रथ बार बार हम धारण करते हैं, बार बार ये घटता है, किंतु इसमें आरूढ़ आत्मा रथी कभी नहीं घटता। और इसी के माध्यम से, इसी शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये संसार एक प्रयोगशाला है, लैब है, जहां हम कर्म करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं देख रहा निजी आंखों से, मैं देख रहा निजी आंखों से मेरे प्रभु की सुंदर रचना। मैं देख रहा निजी आंखों से मेरे प्रभु की सुंदर रचना। रचना प्रभु की मिट जाती है, मेरा प्रभु कभी नहीं मिटता, मेरा प्रभु कभी नहीं मिटता। मैं देख रहा निजी आंखों से मेरे प्रभु की सुंदर रचना। रचना प्रभु की मिट जाती है, मेरा प्रभु
कभी नहीं मिटता। मित्रों, जो कभी नहीं मिटता वही ईश्वर है, और जो ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले, अपने मूल स्वरूप को जान ले, वही आत्मा का सच्चा स्वरूप है। इसलिए हे मित्रों, ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, और ये संसार साधन है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। यानी ब्रह्म भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, और जगत साधन है। जब हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करते हैं, निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सेवा और सुमिरन के माध्यम से। सेवा यानी अपना नियत कार्य करना, और सुमिरन यानी अपने कार्य को ईश्वर को पूर्णतः समर्पित करना। तो हे मित्रों, सेवा और सुमिरन के माध्यम से हम इस संसार में कर्म करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, जितना शीघ्र प्राप्त कर लें, चूंकि ये जीवन प्रवाह तो अनवरत है, लेकिन जितना शीघ्र हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर लें, बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लें, ईश्वर के परम धाम में रहने की पात्रता प्राप्त कर लें, ये सारे टर्म्स एक ही, उतना ही अच्छा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री